लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ट्विन फ्लेम जर्नी में यदि आप हैं तो आप बहुत कुछ अब तक सीख गए होंगे कि डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी क्या है। क्या एक बॉडी में दोनों एनर्जी हो सकती है या दो अलग अलग जेंडर में अलग अलग तरीके की एनर्जी हो सकती है। हाँ जी, मतलब फीमेल में मेल एनर्जी ज़्यादा हो सकती है, यानी डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी उनकी हो सकती है। और क्या ट्विन फ्लेम्स सेम जेंडर के हो सकते हैं? जी हाँ, ट्विन फ्लेम्स सेम जेंडर के हो सकते हैं। क्या सबकी शादी होती है? नहीं, ये ज़रूरी भी नहीं कि सबकी शादियाँ होती है। क्या शादियाँ होती हैं? जी हाँ, ये भी ज़रूरी है, ये पॉसिबल है कि हाँ शादियाँ होती हैं। सबकी होती हैं ये ज़रूरी नहीं है। बैलेंस हो जाते हैं ये ज़रूरी है कि हाँ बैलेंस हो जाना चाहिए। हर इंसान को बैलेंस हो जाना चाहिए। कैसे बैलेंस? इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली, बोथ साइड से आपको बैलेंस होना चाहिए। लॉजिकली भी आपको देखना चाहिए। अगर लॉजिक साइड आपका बहुत ऊंचा है तो फिर आपको इमोशनल साइड को भी बैलेंस करना चाहिए। इसी तरह से बहुत सी बातें आप जान चुके हैं। सवाल ले लेते हैं रूबी का। उन्होंने पूछा है, क्या सन एंड मार्स वीक होने से मैस्कुलिन एनर्जी इम्बैलेंस होती है? जी हाँ, सन सूर्य है और मार्स मंगल है। सन एंड मार्स दोनों ही पुरुष प्रधान ग्रह हैं और इसी से ही मैस्कुलिन एनर्जी का पता लग सकता है। यानी कि आपका आंसर यस में है कि सन एंड मार्स अगर आपकी कुंडली में वीक हैं तो आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी इम्बैलेंस या वीक हो सकती है। आगे इन्होंने पूछा है कि किस चक्र से कौन सा प्लैनेट जुड़ा हुआ है। तो यदि आप मूलाधार चक्र की बात करें, जो कि शरीर में सबसे नीचे की तरफ होता है, रूट चक्र भी इसे कहते हैं, तो मूलाधार चक्र या रूट चक्र का स्वामी मार्स है। यानी कि आप ये कह सकते हैं, स्वामी इन द सेंस आप उनका प्लैनेट जो रिप्रेजेंट करता है वो है मार्स। वो भी लाल रंग का होता है ना। इसी तरीके से आप मार्स को हिंदी में मंगल कह सकते हैं। तो इसका जाप भी आप करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मूलाधार चक्र का मार्स है प्लैनेट। और आपने देखा होगा जो लोग ज़्यादा ही सेक्स लाइफ में ज़्यादा ही लिप्त रहते हैं तो उन्हें गुस्सा भी बहुत आता होगा। तो अगर मूलाधार चक्र बैलेंस नहीं है या ब्लॉक्ड है या ओवर एक्टिव है तो प्रॉब्लम आती ही है। इसके लिए लम का जाप करना चाहिए। लम मंत्र का जाप जितना हो सके एक सांस में पहले गहरी सांस लें, होल्ड करें एंड देन एक्सेल करें। ठीक है, इनहेल होल्ड एंड एक्सेल, इनहेल होल्ड एंड एक्सेल। अगर 4 सेकंड्स का भी आप करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद लम मंत्र का जाप करें तो फिर आपके ब्लॉक्ड अगर आपका मूलाधार चक्र है वो भी ठीक हो जाता है। दूसरी बात करते हैं द सैक्रल चक्र की, जो कि हिंदी में स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। इनका प्लैनेट मरकरी है। मरकरी को हिंदी में बुध कहते हैं। अगर ये ओवर एक्टिव है, यानी कि सैक्रल चक्र ओवर एक्टिव है, तो आप कुछ ज़्यादा ही ओवर इमोशनल होंगे और मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं। इसीलिए दोनों ही एनर्जी को आपको बैलेंस करना चाहिए। सोलर प्लेक्सस चक्र की बात करें तो उसे हिंदी में कहते हैं मणिपुर चक्र। सॉरी, मैंने ये बताया नहीं, स्वादिष्ठान चक्र का वम जाप है। वम से आप सैक्रल चक्र को अगर ओवर एक्टिव है या इम्बैलेंस्ड है तो वम के जाप से स्वादिष्ठान या सैक्रल चक्र को बैलेंस किया जा सकता है। तीसरा, हम मणिपुर चक्र की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो वो सोलर प्लेक्सस चक्र है जिसका प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को। जुपिटर कहते हैं बृहस्पति को। उनका कलर होता है येलो और मंत्र आप रम का जाप करेंगे तो अच्छा रहेगा। वही इनहेल होल्ड एंड देन एक्सेल। इसके बाद अनाहता चक्र आता है। अनाहता चक्र द हार्ट चक्र को कहते हैं। उनका प्लैनेट है वीनस, जिसे शुक्र भी कहते हैं, जिनका शुक्र
अच्छा है तो वो दिल से काम बड़े अच्छे तरीके से ले सकते हैं। अगर इम्बैलेंस है तो दिल में कहीं ना कहीं जेलस फील होती है, को डिपेंडेंसी फील होती है, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग का ज़्यादा ही रहता है, यानी कि गिविंग टू मच, ये वाली फीलिंग ज़्यादा ही रहती है अगर आपका अनाहत चक्र या हार्ट चक्र ओवर एक्टिव है तब। इसके लिए आप यम का जाप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसी तरीके से जैसे इन सभी के कलर्स हैं, जैसे रेड है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इन सभी चक्रास के कलर से रिलेटेड कुछ टाइम तक जो भी इम्बैलेंस है उसी तरह की ड्रेसेस पहने, या एक्सेसरी ड्रेसेस पहनना हर समय अवेलेबल ठीक नहीं रहता, क्योंकि ऑफिस भी जाते हैं तो ब्राइट येलो कलर नहीं पहन सकते हैं ना, तो ऑड सा लगता है। इसी तरह से हमेशा ब्राइट येलो भी नहीं पहना जा सकता है। तो इसी तरह से जो भी कलर हैं वो एक्सेसरीज या क्लोथ्स में आप यूज़ कर सकते हैं। और खाने में भी यही कलर आपको मिल जाते हैं। वेजिटेबल, रॉ वेजिटेबल आप उसको उस तरीके से खा सकते हैं, या फ्रूट्स, है ना, इसी कलर के आपको मिल जाते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, पर्पल, इस तरह से। अब अगर बात करें आपका ब्लू थ्रोट चक्र की, तो उसे कहते हैं हिंदी में विशुद्ध चक्र। थ्रोट चक्र का प्लैनेट है शनि, जिसे इंग्लिश में सैटर्न कहते हैं, स्लो मूविंग प्लैनेट है, थ्रोट चक्र है। और थ्रोट चक्र अगर आपका ओवर एक्टिव है तो आप कुछ ज़्यादा ही लाउड रहते हैं, ज़्यादा ही क्रिटिकल आपका माइंडसेट रहता है, हर चीज़ में मीन मेक निकालने वाले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं या येलिंग करते हैं, चीखना चिल्लाना आपका या गॉसिप करना बहुत ज़्यादा होता है। थ्रोट चक्र अगर आपका बैलेंस है तो आप शांति से बोलेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, जो भी कहेंगे आपको पता होगा कि आप क्या कह रहे हैं, आप सोच समझ के यानी कि कॉन्शियसली ही आप बात करेंगे, जितना बात करनी है उतना करेंगे, अदरवाइज आप बात ही नहीं करेंगे। तो ये है थ्रोट चक्र अगर आपका बैलेंस हुआ तब। और क्रिएटिविटी की तरफ भी आप रहेंगे, गाने का मन है तो गाएंगे, तो दिल से गाएंगे, सिर्फ ऊपर से नहीं, है ना। अब हाँ, इनका जाप है हम का जाप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा बैलेंस करने के लिए। बाकी मैंने बता ही दिया है, शनि या फिर सैटर्न प्लैनेट इनका है विशुद्ध चक्र का। आगे बात करते हैं थर्ड आई चक्र की। तो थर्ड आई चक्र का हिंदी में बोलते हैं आग्नेय चक्र। सूर्य है इनके प्लैनेट, सन भी कहते हैं। तो अगर थर्ड आई चक्र इम्बैलेंस है तो हो सकता है नाइटमेयर्स आए आपको, डिल्यूजन रहे, हेलुसिनेशंस में रहें आप, और ओवर ऑब्जर्वेटिव हो जाएंगी, कुछ ज़्यादा ही स्पिरिट्स को ऑब्जर्व करने लग जाएं, बहुत ज़्यादा ही, और सब लोगों को ये बोलते रहें मुझे आज ये स्पिरिट दिखी, अभी ये दिखी, किचन में ये दिखी, बाथरूम में ये स्पिरिट दिख रही है, बादलों में ये दिख रहा। एक्सट्रीम लेवल पर अगर होता है तो ये ओवर एक्टिव हो जाता है। तो आपके साथ रहने सुनने वाले लोग आपसे पीछा छुड़ाने लग जाते हैं। इसीलिए आपका जो अगर थर्ड आई चक्र इम्बैलेंस है या ओवर एक्टिव है तो सूर्य जाप करेंगे तो अच्छा रहता है। अगर वैदिक संस्कृति की बात करें तो सूर्य सहस्त्र नाम पाठ करें, वो भी बहुत अच्छा रहता है डेली अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय के समय। और अगर आप ओम का जाप करें, ओम, है ना, इस तरह से, तो ये आपके थर्ड आई चक्र के लिए, थर्ड आई पर ध्यान देते हुए तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। और लास्ट में आपका सहस्त्रार चक्र होता है जो कमल के समान खिला हुआ होता है, क्राउन चक्र भी कहते हैं इसे। इसीलिए जितना हो सके उतनी कोशिश आपको हर पल हर दिन करनी चाहिए, अपने आप को न्यू वर्जन में लेकर आएं और सुधारते जाएं, क्योंकि सहस्त्रार चक्र तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। और जो सहस्त्रार चक्र तक पहुंच गए हैं उन्हें किसी भी जीवन मृत्यु, जलना कटना छिलना और किसी के खो जाने का, अपने खो जाने का, अपनी मृत्यु का किसी का भी डर नहीं रहता है। बहुत मुश्किल है सहस्त्रार क्राउन चक्र तक पहुंचना। कलर है पिंक और जाप आप कर सकते हैं ओम का जाप आप कर सकते हैं। प्लैनेट आपका है चंद्र और इंग्लिश में कहेंगे मून। तो अगर आप सहस्त्रार चक्र तक वाकई पहुंच गए हैं तो आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेथ आपके अंदर होगा, यूनिवर्सल बातें आप जान सकते हैं, बहुत ही प्यार से भरे हुए हैं,
ओवर एक्टिव कुछ भी नहीं है, इम्बैलेंस आपका कुछ भी नहीं रहेगा, इंटेलिजेंट आप रहेंगे, अवेयरनेस आपके अंदर अच्छी तरीके से आ जाएगी। व्हाट इज़ 3D लेवल, व्हाट इज़ 4D लेवल, व्हाट इज़ 5D, 6D, 7D, इस तरह से आपको ये सारे डायमेंशंस ऑटोमेटिकली समझ आने लग जाएंगे धरती पर बैठे बैठे, और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी यूनिवर्स से, गॉड से, अल्लाह से, जो भी कहें, सुप्रीम पावर से। एक सुपर नेचुरल पावर आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा ही बात करते हैं, ज़्यादा ही गॉसिप करते हैं, यस आई एम दिस, आई एम दैट, देन आप ये समझ लीजिए सहस्त्रार चक्र अभी आपका बैलेंस नहीं है, या अभी वहाँ तक आप पहुँचे नहीं हैं, जस्ट थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उसकी एक्साइटमेंट में सबको बता रहे हैं। तो एक्साइटमेंट में बताएं, सभी तो नहीं सुन पाएंगे, सभी ये पचा भी नहीं पाएंगे, तो जितना हो सके खूबसूरत, अच्छी, यूनिवर्सल बातें छुपी हुई रहें, वही अच्छी है। क्योंकि 3D वर्ल्ड में दुनिया या लोग ये बातें समझने के लायक नहीं होते हैं। आप सबको नहीं समझा सकते हैं कि मुझे ये दिखा, ये दिखा, ये हुआ, मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हो रहा है, ये ड्रीम आ रहे हैं, और लिटरली वैसा ही होता जा रहा है, जो ड्रीम देखा वो सच हो रहा है। सबको बताएंगे तो कुछ लोग जेलस फील करेंगे, कुछ लोग जेलस फील करने के साथ साथ आपके काम में अड़ंगा डालेंगे, और बहुत से लोग आपसे दूर भी हो सकते हैं, बहुत से लोग आपको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। यानी कि उन लोगों का कोई भी चक्र बैलेंस नहीं होगा, जो कि या फिर ओवर एक्टिव होगा, इसलिए उनके अंदर इस तरह की भावनाएं आपके साथ जागेंगी। तो बेटर होगा कि सबसे पहले आप अपना रेड चक्र लम का जाप करते हुए मूलाधार और रूट चक्र को बैलेंस करने की कोशिश करें। सारे खतरे की जड़ यही है, रूट चक्र। तो ध्यान रखिए, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, साधक हैं, गुरु हैं, टीचर हैं, या सिंपल आपका बिजनेस है, पैसे का लेन देन वाला काम है, लेकिन मूलाधार चक्र आपको डिस्टर्ब कर रहा है, सेक्सुअल थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, यहीं आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, यहीं से शुरुआत करने की ज़रूरत है। यही रूट चक्र है। जड़ मजबूत नहीं होगी तो फ्रूट्स आपको नहीं मिल पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। बहुत ही टेढ़ी खीर है चक्रास को जानना, समझना, महसूस करना, सीखना, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। लगे रहिए अपने काम पर। यू आर द यूनिक वन। आप सभी यूनिक है। ईश्वर ने हम सबको अलग तरीके से बनाया है, इसलिए कभी भी कंपेयर ना करें, कभी भी किसी से, अपने आप को, अपने पैसे को किसी और से, अपनी डिग्निटी, अपना लेवल किसी से कंपेयर ना करें, क्योंकि आप एक यूनिक पर्सन है, ब्यूटीफुल एंड लवली सोल हैं। सो थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल एंड लवली सोल्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यदि आपने किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार।